डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी भोपाल से आपके और आपके बच्चों का डॉक्टर आज डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपका बच्चा देर से रोया है तो ऐसे बच्चों को जब छुट्टी करते हैं इनकी हमें क्या क्या माइलस्टोन देखने हैं जिससे कि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाएँ हमारे बच्चे में किसी भी प्रकार के डेवलपमेंटल माइलस्टोन के डिले का। तो अगर हमें पता रहेगा तब तो हम इनको मॉनिटर कर पाएंगे और जल्दी मॉनिटर कर पाएंगे, जल्दी पकड़ पाएंगे तो उनके लिए जल्दी कर देंगे जिससे कि किसी भी प्रकार का डिले बच्चों में नहीं होगा और ऐसे बच्चे जल्दी से जल्दी रिकवर होकर नॉर्मल बच्चों जैसा अपना लाइफ स्पान गुजारते हैं। सो ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों, जब भी बच्चे देर से रोते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे अपने वीडियो बनाए हुए हैं जो कि आपने बहुत देखे भी हैं, मेरे से बहुत से क्वेश्चंस पूछे, तो इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनका मैं आंसर आपको कर रहा हूँ। तो अगर डिलेड क्राई वाले बच्चे होते हैं, इनमें क्या होता है कि दिमाग में ऑक्सीजन और ब्लड की कमी हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में जो हमारे दिमाग के डिफरेंट पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं अगर ऑक्सीजन और ब्लड की कमी हो जाती है तो वो पार्ट्स क्या हो जाते हैं, या तो कम काम करते हैं या वो पार्ट्स ही डेड हो जाते हैं। तो इस कारण से वहाँ उन पार्ट्स का जो भी रोल था वो काम करते नहीं है और डिले होने चालू हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंथली 1 से 2 महीने पे क्या करेगा, 3 से 4 में क्या करेगा, 2 से 3 में क्या करेगा। तो मंथली हम लोग को क्या क्या ऑब्जर्व करना है दोस्तों। पहले या दूसरे महीने में हमें सबसे पहले क्या देखना है, तो ध्यान रखना है कि जब बच्चा फीडिंग कर रहा है तो उसका सक स्वालो रिफ्लेक्स कैसा है। मतलब बच्चा जब भी दूध पी रहा है तो ऐसा तो नहीं कि बार बार वो खांसी करके निकाल दे रहा है या बच्चा दूध पीते समय नीला पड़ रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मान चलो कि पूरे रूम में बच्चे को कहीं पर आवाज़ होती है तो बच्चे अचानक से चौंकते हैं तो क्या होता है कि या तो पहले उनका हाथ फैलता है और फिर इसको अपने पास लाते हैं, तो इसको एक मोरोस रिफ्लेक्स बोला जाता है। और एक चौंकने को बोलते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स। तो अगर ऐसे बच्चे चौंक नहीं रहे हैं या ये वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मतलब बच्चे क्या है, फ्लॉपी हैं, तो ऐसे बच्चों को तुरंत आपको अटेंशन देना है और डॉक्टर से मिलना है। फिर ये देखना है कि जब बच्चा पहले दूसरे महीने में है तो बच्चा माँ से नज़र मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है। आई कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बच्चा माँ से या कोई भी फैमिलियर फेस से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है तो मतलब वो डिले। तीसरे से चौथे महीने में जनरली ये देखा जाता है कि बच्चे गर्दन संभालना चालू कर देते हैं। तो पहले पार्शियल नेक होल्डिंग आती है जो कि 2 से 3 महीने पे आती है और 3 से 4 महीने में कंप्लीट नेक होल्डिंग आती है। मतलब जब भी आप बच्चे को लोगे तो बच्चे की गर्दन लुढ़कनी नहीं चाहिए। अगर 4 महीने का बच्चा हो गया और बच्चे की तब भी गर्दन लुढ़क रही है मतलब थोड़ा सा डिले है उसको, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जनरल ये देखा जाता है तीसरे चौथे महीने में बच्चे अपने हाथ को मुंह के पास ले जाते हैं या अपना पैर का पंजा मुंह के पास ले जाते हैं और चूसने की कोशिश करते हैं। बच्चा जब भी माँ को देखेगा तो बच्चा मुस्कुराता है, मतलब सोशल स्माइल देता है, तो ये भी आपको देखना है। और बच्चा मुंह से आवाज़ निकालता है, आ ऊ, इसको कूइंग बोलते हैं, मतलब कि अजीबोगरीब आवाज़ जिससे बच्चा हैप्पी होता है। तो अगर ऐसी आवाज़ बच्चा निकाल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं निकाल रहा है, सुस्त पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ मुंह से आवाज़ नहीं निकाल रहा है, तो ये डेंजरस साइन है। तो ये आपको तुरंत बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है। 5वें से 6ठे महीने में जनरली बच्चा रोल ओवर करना चालू कर देता है। मतलब कि बच्चा जब लेटा हुआ तो पहले पीठ के बल हो जाता है, फिर पेट के बल हो जाता है, तो ऐसा रोल ओवर करना चालू कर देता है। इसके बाद अगर आप बच्चे को सिटिंग विद सपोर्ट, मतलब आप बच्चे को बिठाओगे और बच्चे के आजू बाजू तकिया लगा दोगे तो बच्चा बैठा रहेगा, लेकिन अगर लुढ़क रहा है तो मतलब दिक्कत है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। रीचिंग आउट, मतलब इस दौरान 5वें से 6ठे महीने में बच्चा क्या करता है, अपने हाथ को बढ़ाता है किसी भी टॉयस को पकड़ने के लिए। तो ये भी आपको देखना है कि अगर ऐसा कर रहा है तो ये मतलब नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन की ओर हमारा बच्चा जा रहा है। 7वें से 9वें महीने में बच्चा जनरली जब आप बिठाते हो तो सिटिंग विदाउट सपोर्ट आ जाता है। बच्चा कभी कभी 9वें महीने आते आते बाय बाय करना चालू कर देते हैं। बच्चे जनरली घुटनों के बल क्रॉल करना चालू कर देते हैं और जब भी आप बच्चे के नाम को बुलाओगे तो वो नाम के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देता है, मतलब वो सुनने की कोशिश करता है कोई मेरे को बुला रहा है। तो ये आपको 7वें से 9वें महीने में ध्यान रखना कि ये सब बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जनरली बच्चा जब 10वें से 12 महीने के बीच में होता है तो बच्चा पकड़ के खड़ा होना चालू हो जाता है और कुछ बच्चे 12 महीने आते आते चलना भी चालू कर देते हैं। बच्चे सिंगल वर्ड जैसे कि मामा, दादा, बाबा ये सब बोलना चालू कर देते हैं। तो उनके जो एक्सप्रेशंस हैं इससे आपको समझ में आने लगेगा कि मेरा बच्चा सही तरीके से चल रहा है। लेकिन ये जो चेकलिस्ट मैंने आपको बताई है, अगर इसमें आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो तुरंत आपको अपने बच्चे के डॉक्टर्स के पास जरूर जाना है और अपने बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन को जरूर असेस कराना है। अगर इनमें कहीं पर भी डिले है तो ऐसे बच्चों को ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले बोला जाता है, क्योंकि सोशल, मोटर, सेंसरी इन सब में अगर कहीं डिले हो रहा है तो ऐसे बच्चों को जल्दी से जल्दी पहचान के और बच्चों का इलाज करना है, जिससे बच्चे नॉर्मल लाइफस्टाइल की ओर चलते हैं और अटेंड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे से तब भी कुछ पूछना है इस वीडियो के अलावा तो आप मेरे से, या इस वीडियो से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप डेफिनेटली मेरे से बात कर सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। नमस्ते।